साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे साथियों। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का, योगी कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं 12वें अध्याय में, जिसमें हम जान रहे हैं परमहंस योगानंद जी अपने गुरु जी के आश्रम में जाते हैं और वहां पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और उनके गुरु जी का स्वभाव कैसा है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके गुरु जी वार्तालाप में बहुत ही निपुण थे। वो हाजिर जवाब थे और खुलकर हंसते थे जब भी कोई विचार चर्चा होती। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरुजी को शास्त्रों के बिना कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते देखा हो, लेकिन फिर भी वो नई से नई वैज्ञानिक खोज और ज्ञान के कई क्षेत्रों में हुई तरक्की की पूरी जानकारी रखते थे। वो कहते हैं कि उनके गुरुदेव अक्सर गंभीर तो रहते थे, लेकिन उदास उनको मैंने कभी भी नहीं देखा। वो बाइबल की एक कहावत अक्सर कहा करते थे कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना मुंह बुरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मिलने के लिए अनेक दार्शनिक, प्रोफेसर, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे। उनको हमेशा ऐसा लगता था जब वो आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक इंसान के साथ होने वाली है। लेकिन जब उनके साथ वो विचार चर्चा करते थे, वो देखते थे कि उनको उनके क्षेत्र के बारे में भी पूरी तरह से ज्ञान है, तो वो वहां से अनिच्छा पूर्वक ही वापस आते थे। योगानंद जी कहते हैं कि उनके गुरुदेव आमतौर पे मेहमानों के प्रति बहुत ही नम्र और मिलनसार व्यवहार करते थे। वो मन को खुश करने वाले आदर योग ढंग के साथ उनका स्वागत करते थे। वो कहते हैं कि एक बार एक प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क वितर्क में उलझ गया। ये श्रीमान परमात्मा की होंद को इसलिए मानने को तैयार नहीं थे कि विज्ञान परमात्मा को खोज निकालने का कोई ढंग निकाल नहीं सका। युक्तेश्वर गिरी जी जी सुनकर कहते हैं कि तो उस परम शक्ति को आप अपने परख नली में बंद करने में कामयाब नहीं हो सके और आपको उस परम शक्ति का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा। ये कहते हुए वो कहते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि अचानक से कठोर हो गई थी और वो बोले, अब मैं आपको एक आसान सा प्रयोग बताता हूं कि आप अपने विचारों का लगातार 24 घंटे आत्म निरीक्षण करो, तो आपको परमात्मा की गैर मौजूदगी के ऊपर कोई हैरानी नहीं होगी। इसी तरह वो बोले, एक बार एक प्रसिद्ध पंडित को भी इसी तरह का झटका लगा था। वो आश्रम में पहली बार आया था। उपनिषदों, शंकराचार्य की समालोचनाओं और महाभारत के श्लोकों के श्लोक सुनाते हुए उसने आश्रम की दीवारें गूंजने लगा दी। जब वो सब कुछ सुना बैठा तो युक्तेश्वर गिरी जी बोले, मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूं। उन्होंने ये शब्द ऐसे कहे जैसे कि पंडित अभी तक बिल्कुल मौन बैठे हों। युक्तेश्वर गिरी जी बोले, उदाहरण तो आपने बहुत दिए हैं, लेकिन किस शास्त्र को और किस सूत्र को आत्मसात करके आपने अपनी जिंदगी में उतारा है, ये मुझे बताइए। क्या आप दूसरे मनुष्य के शब्दों को केवल रट्टा लगाकर उच्चारण करके किला फतेह करने से संतुष्ट है? यह सुनकर पंडित ने कहा, मैं हार गया। मुझे कोई आत्म अनुभूति नहीं। जिंदगी में पहली बार पंडित जी को यह समझ में आ गया था कि किताबी ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति की अनहोद को पूरा नहीं कर सकता। इस तरह से योगानंद जी बताते हैं कि उनके गुरुदेव किताबी ज्ञान की व्यर्थता की चर्चा अपने प्रवचनों में हमेशा करते रहते थे। वो कहते थे, लंबे चौड़े शब्द भंडार को ज्ञान समझने की भूल कभी मत करना। अगर एक एक श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए, तो वो धर्मशास्त्र की आंतरिक अनुभूति को इच्छा जगाने में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नहीं तो लगातार भौतिक अध्ययन, झूठा अभिमान, झूठा संतोष और अनपच ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। इस तरह की रूहानी शिक्षा का एक अनुभव श्री युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं। पूर्वी बंगाल के एक जंगल में मौजूद आश्रम था, जहां पर वहां के एक प्रसिद्ध गुरु डब्रू बल्ब की कार्य प्रणाली को उन्होंने देखा। श्री डब्रू बल्ब जी एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को बिठाया हुआ था उन्होंने,
पवित्र श्रीमद् भगवत गीता की पोथियां उनके सामने खुली हुई थी। वो अपने शागिर्दों के साथ एक श्लोक को आधे घंटे तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा गुजर गया। फिर गुरुजी ने उसके ऊपर एक संक्षेप प्रवचन किया और फिर स्थिर बैठकर उन्होंने 1 घंटे तक ध्यान किया। और आखिर में गुरु ने कहा, क्या ये श्लोक आपको समझ में आ गया है? तो एक शागिर्द ने उत्तर दिया, जी गुरुदेव। तो डब्रू गुरु ने कहा, नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक चेतनता को पहचानने की कोशिश करो जिसने इन शब्दों को सदियों से नवजीवन बख्शिश करने की शक्ति दी है। वो कहते हैं कि 1 घंटे तक फिर से मौन चिंतन चला और उसके बाद गुरुजी ने शागिर्दों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी से पूछा, क्या आपको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है? तो युक्तेश्वर गिरी जी बोले, नहीं महाराज, मैं उसको पूरी तरह से समझ नहीं सका। बेशक मेरी नजरें और मेरा मन उसके पन्नों के ऊपर कई बार पड़ चुके हैं। ये सुनकर डब्रू गुरु बोले, मुझे आज तक सैकड़े लोगों ने इससे बिल्कुल अलग उत्तर दिया है। और साथ ही उन्होंने युक्तेश्वर गिरी जी को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि कोई शास्त्र संपत्ति के बाहरी प्रदर्शन में ही अगर डूबा रहे तो उसमें मौजूद अनमोल रत्नों में डुबकी लगाने के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ बचता है। युक्तेश्वर गिरी जी कहते थे, ये मनुष्य आसानी से कभी भी सरलता की तरफ वापस नहीं जाता। एक बार पुरी में समुद्र के किनारे जहां पर उनके गुरु जी का आश्रम था, युक्तेश्वर गिरी जी का, वहां पर उनसे मिलने के लिए एक मजिस्ट्रेट साहब आए। ये मजिस्ट्रेट अपनी क्रूरता के लिए काफी मशहूर थे और योगानंद जी कहते हैं कि हमें आश्रम से बेदखल करना उनके अधिकार क्षेत्र में था और इससे उन्होंने अपने गुरुदेव को जागरूक करवा दिया था। लेकिन गुरुदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मजिस्ट्रेट को कोई महत्व नहीं दिया, वो साधारण भाव से ही बैठे रहे। उन्होंने खड़े होकर मजिस्ट्रेट का स्वागत भी नहीं किया। योगानंद जी कहते हैं कि मुझे इससे थोड़ी सी बेचैनी हुई क्योंकि श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे मजिस्ट्रेट के लिए कोई कुर्सी लाने के लिए भी नहीं कहा, बल्कि वो उनको एक लकड़ की पेटी पर ही बैठना पड़ा। उन दोनों के बीच अब आध्यात्मिक चर्चा शुरू हो जाती है। मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो शास्त्रों के अर्थ करने में गलती में गलतियां करने लगे और जैसे ही वो गलतियां करते जा रहे थे, युक्तेश्वर गिरी जी का गुस्सा जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। और फिर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप जानते हैं कि एमए के इम्तिहान में मैंने पहले नंबर पर आया था। ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी बोले, मजिस्ट्रेट साहब, आप भूल रहे हैं कि आपकी अदालत का कमरा नहीं है ये। और साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। कुछ देर तो मजिस्ट्रेट साहब हैरान हुए उनकी तरफ देखते रहे और फिर वो दिल खोल कर हंसी और बोले, पहली बार किसी रूहानी मजिस्ट्रेट से मेरा सामना हुआ है। और साथ ही उन्होंने विनती की युक्तेश्वर गिरी जी से कि मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि लाड़ी मास्टर जी की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी भी इस तरह से हर एक को अपना शागिर्द कभी मंजूर नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ईश्वर की अनुभूति के बगैर गेरुए कपड़े पहनने का मतलब है समाज को ठग लेना। योगानंद जी अपने गुरु जी के बारे में यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि उनके गुरु जी, जहां पर दया का सवाल है वहां पर वो फूलों से भी कोमल थे और जहां असूलों का सवाल आता था वहां पर वो फौलाद से भी सख्त थे। वो कहते हैं कि अगर मेरे तेजस्वी गुरु का मन प्रसिद्धि या सांसारिक सफलताओं के ऊपर केंद्रित हो जाता तो वो आसानी से सम्राट या विश्व को थरथराने वाले योद्धा बन सकते थे। लेकिन उन्होंने इसके बदले क्रोध और अभिमान के किलों को गिराना ज्यादा पसंद किया, जिसके गिरने से मनुष्य का बुलंदियों पर पहुंचना आसान हो जाता है। तो इस तरह से साथियों, आज हमारे 12वें अध्याय का यहीं पर अंत होता है और देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। अगर आपको मेरा ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है साथियों, तो कृपया अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा।
जल्दी ही फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले स्वाध्याय में। सभी को एक बार फिर से प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे साथियों।